दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे पॉलिटी का जो है एमसीक्यू क्लास 6 का ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप के बारे में हम देखेंगे। जो भी क्वेश्चन बनता है उसको हम देखेंगे और एनसीईआरटी का जो सेकंड अध्याय है उसका हम अलग से करेंगे, क्योंकि उसमें उसका जो है चैप्टर अलग है, तो उसका हम अलग कर देंगे। इसका और इसमें जो है मैच नहीं हो सकता था, इसलिए जो है हम अलग कर दिए। तो आप एनसीईआरटी का जो पॉलिटी है उसका दूसरा अध्याय देखिएगा। इसमें जो है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपने पढ़ा भी है, बहुत ही अच्छी तरह से कहानी हमने पढ़ी है। तीनों प्रकार के किसानों के बारे में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार के किसान होते हैं और किस प्रकार से वहाँ के खेती होती है, कैसे किसान वहाँ पर रहते हैं, सीमांत किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, भूमिहीन हैं, उनके बारे में हमने जाना है। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन यहाँ पर एक एक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि गाँव का एक आम आदमी किस काम से जुड़ा होता है। तो गांव का एक आम आदमी खेती से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? खेती से। दूसरा क्वेश्चन है कि जमीन की जोत के आधार पर किस तरह के किसान की सबसे दयनीय स्थिति है। तो बड़े किसान की तो नहीं, मध्यम किसान की भी नहीं है। ये तो अपने से काम कर लेता है, सिर्फ जोतने और जो है काटने में लगाता है जौन को। और यहाँ पर सबसे दयनीय स्थिति है तो भूमिहीन किसानों की जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो किसी और के यहाँ जाकर खेती करते हैं, जो सुद भरना होता है, ठेके पर होता है, ऐसे करते हैं। सबसे दयनीय स्थिति, कर्जे में डूबे रहते हैं। अगला देखिएगा तीसरा, भारतीय ग्रामीण आबादी में करीब कितने प्रतिशत जो है खेतिहर मजदूर हैं, जो खेती में जाकर मजदूरी करते हैं। वो अभी भी 40% लोग जो है मिलते हैं आपको जो खेतिहर मजदूर हैं। आगे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन कि गांव में खेती के अलावे आजीविका का सबसे लोक प्रचलित साधन कौन सा है। तो पशुपालन है। क्या है? पशुपालन। अभी भी आपको सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है? तो भारत। क्यों करता है? तो पशुपालन के कारण करता है। तो चलिए आगे देखेंगे कि गांव में जातिगत पेशे से जुड़ने वाला इसमें लोग आपको बढ़ई जो है जातिगत पेशे से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी प्रमुख नगदी फसलें? तो नगदी फसलें क्या है? गन्ना। नगदी फसलें मुख्य रूप से इनमें से मतलब गन्ना है। ऐसे भी नगदी फसल जो मुख्य रूप से होते हैं, आम है, लीची है, तंबाकू भी है, लेकिन नगदी फसल के रूप में आपको प्रमुख जानना है तो प्रमुख गन्ना आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर तंबाकू भी होता है नगदी फसल। चलिए ऐसे प्रमुख में गन्ना लिखिएगा। अगला है कि बड़े जोतदार किन आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करने में सक्षम है। बड़े जोतदार जो बड़े मतलब बीघा का बीघा, एकड़ का एकड़ जोत देते हैं, वो ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं और थ्रेसर का उपयोग करते हैं। इन सभी का उपयोग बड़े जोतदार जो है अब करते हैं। पहले के ज़माने में लोग खेती करने के लिए जब ट्रैक्टर आया था तो ट्रैक्टर का उपयोग करते थे। हल बैल तो इसको छोड़ ही दीजिए, इसका उपयोग ये तीनों का उपयोग होगा, याद रखिएगा। अब बड़े जोतदार है ना, ये बैलगाड़ी लेकर चलेंगे तो एक दिना में तो 2 बीघा बहुत हो गया, 1 बीघा बहुत हो गया। उसके बाद तो बैल जाएगा खाने पीने के लिए, थक जाएगा। यहाँ पर आगे देखेंगे 8वां नंबर, गांव में कृषि के अलावा आजीविका के अन्य लोक प्रचलित साधन कौन सा है। अभी यहाँ पर आप बताइएगा, गांव में कृषि के अलावे जो है हमने यहाँ पर नहीं दिया है आपको पशुपालन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मत्स्य पालन होगा। यहाँ पर मत्स्य पालन गाँव में जो है इसके अलावा है। बहुत सारे जो नदी के किनारे, बहुत समुद्रों के मतलब कि जहाँ पर झील है, जहाँ पर तालाब है, वहाँ पर मछली पालन किया जाता है। ये प्रचलित साधन है। अगला देखेंगे कि भारत की आबादी कितने प्रतिशत लोगों की आजीविका कृषि है। तो कितने प्रतिशत जो है लोगों की आजीविका कृषि है? तो 70% जो है लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है भारत में अभी तत्काल में। और आगे देखेंगे आंध्र प्रदेश में आजीविका का मुख्य स्रोत बन गया है, तो मछली पकड़ना आजीविका का मुख्य स्रोत बन गया है। आंध्र प्रदेश में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या बन गया है? तो समुद्र के किनारे है, तो मछली पकड़ के वो अपने जीविका चलाते हैं। किस मजदूरों को गांव में साल भर का काम जो है नहीं मिल पाता? बड़े किसान को, मध्यम किसान को, भूमिहीन किसान को, छोटे किसान को। तो यहाँ पर कौन होगा? भूमिहीन किसान को। इसको साल भर काम नहीं मिल पाता है। कौन देता है काम?
तो बड़े किसान देते हैं। जब रोपनी होता है, जब कटनी होता है, जब जो है खरपतवार निकाला जाता है, तब जो है इसको काम मिलता है। या धान की रोपाई में होती है, या धान की कटाई में, ऐसे मानिए रोपनी और कटनी में होती है। और उस वक्त, और जब आप देखते हैं कि 3 महीने काम, उसके बाद फिर क्या, फिर जो है लोग चले जाते हैं कमाने के लिए, अपना गांव छोड़ देते हैं, शहर की ओर पलायन करते हैं। अगला देखिएगा, बड़े किसान खेत तैयार करने के लिए अब प्रयोग करने लगे हैं। अब यहाँ पर खेत तैयार है तो खेत ट्रैक्टर से करेंगे? नहीं, ट्रैक्टर से ये करेंगे, ट्रैक्टर से करेंगे, ना कि बैल से, हल बैल से ये तो नहीं करेंगे। ये याद रखना है कि किसे जो है खेत तैयार करना है तो ट्रैक्टर से करते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण आबादी में कितने प्रतिशत भूमिहीन खेती हर मजदूर हैं? कितने प्रतिशत? अभी आपको हमने बता दिया था कि 40% जो है भूमिहीन खेतिहर अभी भी गांव में हैं। ये इतना प्रतिशत अभी भी आपको मिलते हैं। आगे चलेंगे, गांव के लोगों के लिए कृषि के अलावा जीविकोपार्जन के लिए क्या साधन है? यहाँ पर हमने आपको साधन बहुत सारे दिए हैं। पशुपालन है, मछली पालन है, जातिगत पेशा है, हस्तशिल्प है, ये सारे जो हैं इसके साधन हैं। ये पशुपालन, मछली पालन, जातिगत पेशा, हस्तशिल्प, ये जो हैं जीविकोपार्जन कृषि के अलावा इनके साधन हैं गांव के लोगों का। अगला देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है आपको, जानिएगा। तो यहाँ से आंसर आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, आपको 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। फसल बीमा योजना किसको? फसल बीमा योजना यहाँ पर आइएगा, फसल नष्ट जब होता है तो फसल बीमा योजना दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड कौन देगा? तो बैंक के द्वारा दिया जाता है, बैंक के द्वारा दिया जाता है। गांव से पलायन होने पर जो है यहाँ पर गांव से पलायन तो सालों भर यहाँ पर जो है रोजगार नहीं मिल पाता, काम जो है नहीं मिलता, सालों भर काम नहीं मिलता। मनरेगा सरकार की जो है सरकार की ओर से रोजगार गारंटी, ये क्या है? मनरेगा है। इतने सारे आपको हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आप तो जानते भी होंगे, ऐसे भी सब जानता है। गांव के परिदृश्य में आप रह रहे हैं और जो भी रह रहे हैं उनको तो ये आसानी से सब कुछ पता होगा, लेकिन ये जो है मिलान वाला आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।